अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईसीटी एप्लीकेशंस इन कम्युनिकेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो आईसीटी की एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। एप्लीकेशंस का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमालात या फ़ायदे। तो आईसीटी को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीटी का मतलब भी आपको पता है, आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो आईसीटी है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीटी कैन बी यूज्ड टू हेल्प इन कम्युनिकेशन। आईसीटी को हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कम्युनिकेशन कैन बी पेपर बेस्ड भी हो सकती है। पेपर बेस्ड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम पेपर के ज़रिए से भी जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। और इट कैन बी डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल का मतलब है कि हम डिवाइसेस के ज़रिए से भी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इंक्लूड प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मोबाइल मीडिया। जो कम्युनिकेशन है इसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कि कहाँ तक, किस हद तक हम जो आईसीटी है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर में लिखी है या मोबाइल में लिखी है उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। डिजिटल मीडिया और इसके अलावा मोबाइल मीडिया, ये मोबाइल वगैरह जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी हम जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस आर कम्युनिकेशन एप्लीकेशन की जो एग्जाम्पल है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है न्यूज़ लेटर्स है, इसके अलावा पोस्टर्स है। हम कंप्यूटर के ज़रिए से पोस्टर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में देखते होंगे कि हर जगह पे जो है वो पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर के ज़रिए से बनाए गए हैं। वेबसाइट्स हम आईसीटी के ज़रिए से बना सकते हैं। वेबसाइट्स क्या है, फॉर एग्जांपल गूगल वगैरह या याहू, ये सारी जो हैं ये वेबसाइट्स हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मल्टीमीडिया कहते हैं, उसके ज़रिए से भी हम पढ़ा सकते हैं। म्यूज़िक स्कोर्स, कार्टून्स, फॉर एग्जांपल आप जो कार्टून देखते हैं वो भी कंप्यूटर के ज़रिए से बनाए जाते हैं। फ्लायर्स वगैरह, मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी सरगर्मियाँ हो रही हैं वो सारी की सारी तकरीबन जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए से हो रही हैं। जो न्यूज़पेपर आपको मिलता है, न्यूज़पेपर भी कंप्यूटर के ज़रिए से बनाया जाता है। जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा म्यूज़िक जो बनाया जाता है, कार्टून्स, और इसके अलावा वीडियो गेम्स, हर तरह की जो चीज़ें जो आप कंप्यूटर पे या टीवी पे आप देखते हैं वो सारी की सारी आईसीटी के ज़रिए से बनाई गई हैं। नेक्स्ट है आईसीटी एप्लीकेशन इन मेजरमेंट का मतलब है नापना। इसका मतलब आप लिख लें, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब है नापना। हम जो है वो आईसीटी के ज़रिए से किसी भी चीज़ को मेजर भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं। आईसीटी डिवाइसेस आर मच बेटर एट रीडिंग एंड मेजरिंग डेटा। जो आईसीटी डिवाइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेटर का मतलब है अच्छे हैं। एट रीडिंग का मतलब है रीड करना, मतलब पढ़ना। मेजरिंग डेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन का मतलब आपको पहले भी पता है, इंफॉर्मेशन का मतलब है मालूमात। डेटा का मतलब आप लिख लें, डेटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। आईसीटी डिवाइसेस आर मच बेटर, ये मच बेटर है एट रीडिंग, इसके ज़रिए से हम रीडिंग भी कर सकते हैं। एंड मेजरिंग डेटा,
टेकन फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स, मुख्तलिफ सेंसर से जो डेटा लिया जाता है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ सेंसर्स एंड ICT डिवाइसेस कैन बी यूज टू मेजर डेटा। ये सारी जो है वो एग्जाम्पल्स है, ये बताती हैं कि हम कैसे जो है वो डेटा को मेजर कर सकते हैं। डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स, डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है? डेटा लॉगिंग, डेटा मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड डेटा जनरेटेड ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैन बी मैनेज्ड मोर एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है कि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, यूजिंग ICT टूल्स और डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर। जो डेटा है उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। मॉनिटर का मतलब है कंट्रोल करना। मॉनिटर का मतलब आप लिख लें, मॉनिटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटर का मतलब होता है कंट्रोल करना। डेटे को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, डेटे को हम लॉगिन भी कर सकते हैं, मतलब हम जो डेटा है उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब है उसको हम संभाल सकते हैं। इसके अलावा जो डाटा प्रोड्यूस किया जाता है, जो डाटा जनरेटेड का मतलब है बनाना, पैदा करना। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, साइंसदान जो तजर्बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है तजर्बात। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब लिख लें आप तजर्बात, तजर्बात। साइंसदान जो तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके दौरान भी बहुत सी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। इसको हम मैनेज कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली, बेहतर तरीके से। कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? ICT टूल्स के ज़रिए से और डिवाइसेस के ज़रिए से। डिवाइसेस का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, डिवाइसेस का मतलब है आलात, और आलात में क्या आ जाता है? कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, सिंपल सा जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है, उसको नापने के लिए हम जो है वो पैमाना इस्तेमाल करेंगे, नापेंगे। नापने के बाद हम जो है वो कंप्यूटर में उसको स्टोर कर लेंगे, कंप्यूटर में उसको लिख लेंगे, और या हम मोबाइल में लिख लेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक ख़ास उम्र के बच्चों की जो हाइट है वो कितनी होती है। तो ये जो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिफिक तजुर्बा हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि कंप्यूटर का वाज़े इस्तेमाल हो रहा है कि हम जो है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल, मॉनिटरिंग का मतलब है कंट्रोल करना। हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग इज वेयर वी कलेक्ट डेटा फॉर वेदर फोरकास्टिंग, लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एंड फॉर वाटर लेवल इन रिवर्स एंड स्ट्रीम। माहौल के अंदर क्या होता है? इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट का मतलब है जमा करना, जमा करना। इसमें हम डेटे को जमा करते हैं। फॉर वेदर, वेदर का मतलब है मौसम। मौसम को देखने के लिए कि मौसम कैसा है, हम जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। माहौल के अंदर, हवा के अंदर जो आलूदगी है उसको नापने के लिए भी हम जो है वो कंट्रोल करते हैं एनवायरनमेंट को। हवा के अंदर आलूदगी कितनी है, इसके अलावा मौसम कैसा है, इसके अलावा जो रिवर्स और स्ट्रीम्स, रिवर का मतलब है दरिया और स्ट्रीम्स जो है ये नदी नाले, स्ट्रीम्स का मतलब है नदी नाले। इसके अलावा जो स्ट्रीम्स है उसके अंदर पानी का लेवल कितना है, पानी ऊंचा है या नीचा है, इसको भी हम नाप सकते हैं। अब आप देखें कि ICT मतलब कंप्यूटर या जो डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं कि हम माहौल के अंदर होने वाली जो तब्दीलियां हैं, माहौल कैसा है, गर्म है या सर्द है, इसके अलावा
जो आबो हवा है उसके अंदर आलूदगी है या नहीं है उसको भी हम नाप सकते हैं। इसके अलावा जो समुंदर या दरिया या जो नदी नाले हैं उसके अंदर पानी का जो लेवल है, पानी ज़्यादा है या कम है, उसको भी हम देख सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आईसीटी। नेविगेशन सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ क्राफ्ट और व्हीकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेविगेशन सिस्टम का क्या मतलब है कि इसमें हम जो मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब है हरकत, हरकत को कंट्रोल करते हैं। किसकी हरकत को कंट्रोल करते हैं हम? क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स का मतलब ये है कि जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, जो हवाई जहाज़ हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उसकी मूवमेंट को हम देख सकते हैं। नेविगेशन सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। नेविगेशन सिस्टम जो है वो 4 कैटेगरीज में, 4 हिस्सों में डिवाइड है। लैंड नेविगेशन, मेराइन नेविगेशन, इसके अलावा एरोऑटिक नेविगेशन, स्पेस नेविगेशन। इन नेविगेशन के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नेविगेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर के ज़रिए से सिमत का तयन करते हैं कि सिमत जो है वो किस तरफ जा रही है, एरोप्लेन वगैरह की या जो भी स्पेस के अंदर भेजा गया है। अब आप यहाँ पे तस्वीर में आप देखें कि एक जो है वो सिस्टम दिखाया गया है जिसे जीपीएस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर क्या किया जा रहा है? फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द ये जो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, इसकी जो हरकत है, इसकी मूवमेंट है, इसको कंट्रोल किया जा रहा है कंप्यूटर के ज़रिए से। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो कंप्यूटर है, जो आईसीटी डिवाइसेस होते हैं जिसमें कंप्यूटर भी हो जाता है। आपने डिफरेंट तरह के आईसीटी डिवाइसेस पढ़े हैं। नाम जो है आईसीटी डिवाइसेस के बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो याद किए हैं। तो आईसीटी डिवाइसेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम उनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पढ़ा है कि हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए, साइंसदान इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम जो भी डाटा है हमारे पास उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मौसम के बारे में हम देख सकते हैं कि जो मौसम है वो कैसा है, आबो हवा में आलूदगी है या नहीं है। इसके अलावा जो दरिया या समुंदर या नदी नाले हैं उनके अंदर पानी का लेवल कितना है वो भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेस या खला के अंदर भेजे जाने वाले मुख्तलिफ जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें एरोप्लेन्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनकी जो मूवमेंट है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। 4 तरह की जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं इसकी एग्जांपल्स हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चारों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। मॉडर्न आईसीटी डिवाइसेस आर वाइडली यूज्ड इन नेविगेशन सिस्टम। वाइडली का मतलब है, वाइडली का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से सुन भी लेना है। इसके अलावा जो मायनी है उसको भी अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। आपने इन जो अल्फाज मायनी है इनको कॉपीज़ पे लिखना है, नीट कॉपीज़ पे लिखना है। इसके अलावा आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और सारा जो है वो नीट कॉपीज़ पे लिखना भी है। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसको भी अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है और जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू।